यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की का नाम पूजा और पूजा एक साधारण परिवार में रहती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उसकी मां का निधन हो गया। पूजा का दिल बहुत दुखी था क्योंकि उसकी मां उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसकी मां के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली मां का नाम राधा था, जो गांव में ही रहती थी। राधा को पूजा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पूजा ने शुरू-शुरू में राधा को अपनी मां नहीं माना। वह अपनी असली मां को हमेशा याद करती रहती थी और राधा को अपनाने में संकोच करती थी। राधा भी पूजा के साथ बहुत सख्त रहती ताकि वह उसे अपनी बेटी की तरह समझे। पूजा और राधा के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी। पूजा को लगता था कि राधा उसकी मां की जगह लेने की कोशिश कर रही है। वह इसका विरोध भी करती थी। समय बीतता गया और राधा ने पूजा के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कई प्रयास किए। उसने पूजा के लिए अच्छे कपड़े लाए, उसे स्कूल में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित किया और उसकी छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखा। धीरे-धीरे पूजा को समझ में आ गया कि राधा उसकी मां नहीं हो सकती, लेकिन वह उसकी देखभाल करती तो है, वह भी उसकी बहुत मदद करती है। एक दिन पूजा की तबीयत खराब हो गई। राधा ने उसे बिना किसी शिकायत के डॉक्टर के पास ले जाकर डॉक्टर को दिखाया और उसकी देखभाल की। इस घटना ने पूजा का दिल छू लिया। उसने सोचा, राधा उसकी माँ की तरह नहीं है, लेकिन उसका ख्याल तो रखती है। वह अब उसे अपनी माँ के रूप में मानने लगी। राधा ने पूजा को प्यार और समझदारी से अपना लिया और पूजा ने भी उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। समय के साथ साथ दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होता गया और पूजा और राधा एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। और पूजा को एहसास हो गया कि यह किसी का दिल जीतने के लिए सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि सच्चा प्यार जरूरी है। राधा ने साबित किया एक सौतेली माँ अपनी बेटी से उसी तरह प्यार कर सकती जैसे कि एक असली माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्ते खून में नहीं, बल्कि प्यार और स्नेह और समझ में होता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं।